नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर करारा हमला किया है। यूं तो बीजेपी के नेता अलग होने के बाद से ही सीएम नीतीश पर निशाना साधते रहे हैं और कहते रहे हैं कि जो महागठबंधन की सरकार है और सीएम नीतीश हैं वो चंद दिनों के लिए सीएम है और जल्द ही उनका तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन विजय कुमार सिन्हा जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने दावा किया है कि मार्च वो महीना है जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि आरजेडी ने तख्ता पलट की पूरी तैयारी कर ली है। इसके साथ ही विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश पर नया हेलीकॉप्टर और जेट खरीदे जाने के प्रस्ताव पर भी करारा हमला बोला है। सुनिए विजय कुमार सिन्हा क्या कह रहे हैं। राज्य सरकार खर्च करने जा रही है एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर प्लेन करने के लिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। 17 वर्ष में अपने अय्याशी के लिए, अपने सुख सुविधा के उपभोग के लिए एक भी हेलीकॉप्टर इन्होंने नहीं खरीदा, न विमान खरीदा। अब किसके दबाव में, सुपर सीएम के दबाव में ये हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, 100 करोड़ के 250 करोड़ के जेट विमान खरीद रहे हैं। और सुपर सीएम के पिताजी बड़े भाई ने कहा कि आपको देश भ्रमण करना है क्योंकि आपको प्रधानमंत्री बनना है, और उसके चक्रव्यूह में ये फंसते जा रहे हैं। और आज उस चक्रव्यूह का परिणाम है कि बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई 350 करोड़ जेट विमान और हेलीकॉप्टर में लगा रहे हैं, जबकि पहले से दो यहाँ है। उसकी मरम्मती या उसके रखरखाव या लीज पर लेकर के भी ये व्यवस्था चलाते हैं, बहुत स्टेट चलाता है। अब इसके नाम पर फिर करोड़ों रुपया मेंटेनेंस में खर्च करेंगे। मतलब कैसे भ्रष्टाचार करप्शन का रास्ता बन सकता है, ये सब व्यवस्था फिर से शुरू हो रही है। और मुख्यमंत्री जी, आपको जो झूठा सपना दिखाया है आपकी कुर्सी छीनने के लिए, उस जेट विमान और हेलीकॉप्टर का आप उपयोग नहीं कर पाइएगा कि मार्च के बाद आप पद पर रहेंगे कि न रहेंगे, ये आप भी समझ रहे हैं। किसी भी दिन आपकी कुर्सी खींची जा सकती है। 2025 तक तो आपको कुर्सी पर कतई नहीं रहने देगा बड़े भाई। सारी तैयारी हो चुकी है। आप हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं और आपके कैबिनेट के हम सदस्य रहे हैं, तो मैं आपको सावधान कर देता हूं कि उसके चक्रव्यूह में भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ गए हैं, उस आवरण से पूरी तरह से आपको ढक लेगा। समय रहते आप बच जाइए। जनता के हित में आप जनता के पैसे का दुरुपयोग मत करिए। बिहार की जनता, बिहार के गरीब लोगों के बच्चे आज विद्यालय में, भवन में कक्ष नहीं है, बाहर ठंड में ठिठुर रहा है, टीचर नहीं है, शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, लाठी से भी पीट रहे हैं। आपके शिक्षा मंत्री उन्हीं लोगों की जमात से हैं, कोई सहानुभूति नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? नीतीश जी यात्रा पर निकलने वाले। देखिए, मुख्यमंत्री जी का तो हर साल यात्रा के नाम पर पिकनिक मनाने का उनका शौक रहता है। कई यात्रा उन्होंने की है, 13 यात्रा हो गया, 14वां है। और इस यात्रा में हम तो देखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो जहरीली शराब से 100 लोग मरे, उस परिवार के आंसू पोंछने जाएंगे? वो अनाथ बच्चे के मुआवजा देंगे? शराब के नाम पर जो नौजवानों का एक नया अपराधी का गैंग खड़ा हो गया, शराब माफियाओं के द्वारा जो गैंग खड़ा किया है, उसकी आप समीक्षा करेंगे? आपके थाने के अंदर, जिले के अंदर, पुलिस महकमा में जो धन कुबेर शराब के माफियागिरी करवाकर बन गया है, क्या उसकी समीक्षा करेंगे? क्या उस बच्चों की समीक्षा करेंगे जिसको विद्यालय में भवन नहीं और टीचर नहीं है?
करेंगे ये सब समीक्षा? अगर जो ये सब समीक्षा नहीं करेंगे मुख्यमंत्री जी, तो जिस जिले के अंदर आप जाइएगा उस जिले के अंदर हम लोग भी शराब से जो धन कुबेर बना है और शराब से जो शराब माफियाओं के द्वारा अपराधी का गैंग खड़ा हुआ और अपराध बढ़ा है और अपराध की गोली से जो लोग मरा है उन लोगों से हम लोग बैठेंगे और मिलेंगे। जो भी बिहार के अंदर अपराधियों की गोली से हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार में जिसकी मृत्यु हुई है, जिसका परिवार प्रभावित हुआ है, उन तमाम परिवारों को हम लोग एक जगह बुला करके बैठेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, उनकी सूचीबद्ध करेंगे और उनको मुआवजा देने के लिए आपको विवश करेंगे, क्योंकि वो तो कोई गलत काम नहीं किया। जो विधवा हो गया अपराधी की गोली से, उसको तो मुआवजा दीजिए। जिसको बलात्कार करके मार दिया उसको तो मुआवजा दीजिए। जिसके घर के अंदर संपत्ति लूट ली उसको मुआवजा दीजिए। मुख्यमंत्री जी, ये समीक्षा करिए, कानून व्यवस्था का राज स्थापित करिए, करनी कथनी एक करिए। कि हम लोग एक साथ आए हैं, इस वजह से ये फिर से सीबीआई जो है वो हावी हो रही है हमारे ऊपर। आप लोग जो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी की एक साथ आए हैं, तो एक साथ क्यों आए थे? कौन सा उद्देश्य की पूर्ति के लिए? भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ना। आपने एक साथ एक मंच पर इसलिए घबराहट में जुटे जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किला से घोषणा किया कि कोई भी भ्रष्टाचार मुक्त देश बनेगा, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, तो आपको डर भी लग रहा था कि हम भी तो कुछ गड़बड़ करवे किए हैं और जो गड़बड़ किया है सबको एक मंच पर ले आओ ताकि हम सब लोग बच जाएंगे। जब आप पवित्र हैं तो घबराहट क्यों है? देश को लूटने का भी, देश की जनता के पैसे को लूटने का अधिकार सत्ता में आकर के बैठने वाले लोगों को नहीं दिया है संविधान। हमारे महात्मा गांधी जी, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सबने कहा था कि जाति विहीन समाज बनाओ, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाओ। आपने तो जाति विहीन समाज नहीं बनाया, जातीय उन्माद पैदा कर रहे हैं, अब भ्रष्टाचार के गंगोत्री में गोता लगा रहे हैं। तो परेशानी तो बढ़ रही है। पब्लिक जान रही है कि नरेंद्र मोदी जी जब जब दबिश बढ़ाते हैं तो ये लोग छाती पीटने लगते हैं, चिल्लाते हैं। चिल्लाइए, इस बार देश भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा और भ्रष्टाचार मुक्त के लिए सबको मिल कर करके राष्ट्रवाद के पथ पर चलना चाहिए। हम पवित्र हैं। कोई आरोप भी लगाएगा, जांच ले एजेंसी जांच ले, हम पवित्र हैं तो पवित्र रहेंगे। कई आरोप लगाता है, विधायिका में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, आरोप लगाने के बाद भी सच जब सामने आता है तो उसकी सम्मान और बढ़ जाता है। घबराहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जिस उद्देश्य के लिए एक मंच पर जुटे हैं कि हम सब लोग जुट जाएंगे, सारा भ्रष्टाचारी तो लोग दबा देगा, जांच एजेंसी को प्रभावित कर देंगे, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास व्यक्त करने की बजाय उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसको डराने धमकाने का खेल खेलिएगा तो परिणाम के लिए तैयार रहिए। चिराग पासवान ने मुलाकात